वैसे ये तो मानना पड़ेगा कि दिस इज द ईयर ऑफ मंकी। पहले गॉडजिला कॉन्ग में अपने कॉन्ग का जलवा देखा, फिर मंकी मैन के ट्रेलर को ही देखकर उसके जलवों को अप्रिशिएट किया, एंड अब किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। वाओ, आई मीन जब आप इस फ्रेंचाइजी के बारे में सोचते हो तो ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फ्रेंचाइजी की तरह ना तो ग्रेट है, ना ही एवेंजर्स की तरह ग्रैंड है, और ना ही फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह एक्शन पैक। लेकिन फिर भी इसकी एक खास जगह है मूवीज के सेक्शन में, और उसकी सबसे बड़ी वजह है इसके कैरेक्टर्स एंड इमोशनल एलिमेंट। सबसे पहले तो अगर मैं किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स की स्टोरी की बात करूं तो इसे देखने के लिए आपको पिछली 3 मूवीज देखने की जरूरत है। वेल, नॉट दैट मच, क्योंकि ये एक फ्रेश स्टोरी है जो कि एक्ट करती है आने वाले नए जनरेशन और नए ट्रिलॉजी के साथ। इसको आप ऐसे समझ लो जैसे जुरासिक पार्क की ट्रिलॉजी आई थी पहली, फिर उसके बाद जुरासिक वर्ल्ड की ट्रिलॉजी आई जिसका कॉन्सेप्ट और यूनिवर्स तो सेम था, बट कहानी एंड कैरेक्टर्स पूरी तरह डिफरेंट थे। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है। तो कहानी दिखाई है इसमें आफ्टर द इवेंट्स ऑफ वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स के बाद की, जहाँ पे सीजर जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट था उस ट्रिलॉजी का एंड फर्स्ट एवर लीडर ऑफ द एप्स, उसकी डेथ हो जाती है। एंड वहां से कहानी कई जनरेशन बाद टेक प्लेस करती है, जहाँ पे अब दुनिया में इंसान का वजूद अब ना के बराबर है, और अब एप्स का राज है जिन्होंने अलग अलग कबीले बना लिए हैं अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। वहीं पे कहानी का मेन फोकस है एक एप जिसका नाम है नोआ, जिसके कबीले पे एक दूसरा कबीला हमला कर देता है और उन्हें बंदी बनाकर ले जाता है। ऐसे में नोआ एक सफर पर निकलता है जहां उसे एक तरफ अपने साथियों को बचाना है रूथलेस एप के राजा प्रॉक्सिमस से, वहीं दूसरी तरफ उसे अपने काइंड एंड ह्यूमंस के बीच के रिलेशन को भी समझना है, जहां उसके इस सफर में उसके साथ होंगे राका और एक ह्यूमन लड़की मे। देखो, सबसे पहले तो तारीफ होनी चाहिए इसके वीएफएक्स की। जस्ट लाइक द प्रीवियस मूवीज, इसमें भी दिख रहा है कि मोशन कैप्चर का इस्तेमाल करके इन सारे एप्स को बनाया गया है। मतलब इन्हें प्ले ह्यूमंस नहीं किया है, बस मोशन कैप्चर सूट पहन के। और प्लैनेट ऑफ द एप्स एंड अवतार में एक सिमिलैरिटी है कि जब भी आप इनकी फिल्मों को देखोगे तो इनकी दुनिया में खो जाओगे, बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड बिल्डिंग। सिर्फ कैरेक्टर्स ही नहीं, वहां के एनवायरनमेंट से भी आप रिलेट करोगे। बट मेरी सबसे बड़ी शिकायत थी इस फिल्म की पेसिंग और पे आउट को लेकर लास्ट में। मतलब फिल्म 2 घंटे की है लेकिन डायलॉग्स बहुत कम है एंड सीन्स थोड़े ड्रैग फील होते हैं, एंड लास्ट में प्रॉक्सिमस और नोआ का कॉन्फ्रंटेशन सीन जो है वो भी इतना जमा नहीं। मतलब फिल्म के क्लाइमैक्स से ज्यादा मुझे उसके जर्नी वाला पार्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और ये फिल्म सेट करने के लिए थी नोआ के कैरेक्टर को फॉर द नेक्स्ट मूवीज जो इसकी आएगी। हालांकि विलन उतना कुछ खास थ्रेट फील नहीं होगा और उसका स्क्रीन टाइम भी कम है, बट इसमें जिस तरह से दिखाया है कि कैसे अब इंसान जो है वो जानवरों की तरह इधर उधर जंगलों में भटक रहे हैं खाने पीने की तलाश में, एंड एप्स राज कर रहे हैं अपने सिविलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, वो काफी गजब का था। एंड फिल्म की एंडिंग को ऐसे जगह पे छोड़ा गया है जहां पे इसके आने वाले पार्ट्स को टीज किया गया है, जिसमें जहां पहले 3 फिल्मों में हमें देखा था कि एप्स ने कैसे टेक ओवर किया इंसानों से सब कुछ और वो पूरे वर्ल्ड पे राज करने लगे। इसके आगे आने वाले तीनों पार्ट्स में ह्यूमन वापस से टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे एप्स से सब कुछ, ऐसा मुझे लगता है। बट ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि मेकर्स इसे आगे कहां तक ले जाते हैं। सो ओवरऑल किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स एक अच्छी मूवी है। मतलब मैं बहुत अच्छी तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अच्छी है, और इसमें थोड़ी कुछ चीजें और ऐड हो सकती थी जिससे ये कमाल की फिल्म बन जाती। लेकिन होपफुली इसके आगे आने वाली मूवीज में डेफिनेटली हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो जरूर करना, और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नजदीक यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।